जिनेंद्र दर्शकों, धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। दर्शकों, जीवन में हमें बार बार उस परम शक्ति का एहसास होता है जिससे हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार गतिमान है। ऐसी ही परम शक्ति के दर्शनों के लिए उठने वाली आपकी लालसा को हम पूरी करते हैं अपने इस कार्यक्रम धर्म यात्रा के द्वारा। जैन धर्म की इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आज हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में स्थित अतिशयकारी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हनुमान ताल के दर्शन करने, जिसका 700 वर्ष पुराना इतिहास इस मंदिर की तमाम विशेषताओं को स्वयं प्रकट करता है। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, जो अपने वास्ट अर्बन पॉपुलेशन के लिए मध्य प्रदेश के शहरों की सूची में पहला स्थान रखता है। ऊंची ऊंची इमारतें और यहाँ की एडवांस्ड लाइफस्टाइल हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ आत्मोत्थान के वो केंद्र भी मौजूद हैं, जिनका चुंबकीय प्रभाव देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ तक ले ही आता है। और इन्हीं में से एक है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसे लोग हनुमान ताल अतिशय क्षेत्र और बड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जबलपुर के 52 प्रसिद्ध तालों में से एक इस हनुमान ताल के तट पर स्थित होने के कारण इस तीर्थ स्थल का नाम हनुमान ताल अतिशय क्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि आदिकाल में जब भगवान हनुमान ने इस धरती पर कभी पैर रखा था तो ये ताल स्वतः प्रकट हुआ था। लेकिन इस स्थान की महत्ता तब और अधिक बढ़ गई जब भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित ये तीर्थ स्थल अस्तित्व में आया। हनुमान ताल के उत्तरी घाट पर स्थित ये मंदिर नैसर्गिक सौंदर्य का एक प्रतिबिंब मालूम पड़ता है। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसी स्थान पर प्रकृति और परमात्मा का मिलन हो रहा हो। यहीं से दिखने वाली जबलपुर की पहाड़ियाँ, तरंगों के साथ अटखेलियाँ करता हुआ ताल का निर्मल और स्वच्छ जल और दिव्यता बिखेरता मंदिर का धवल शिखर यहाँ के वातावरण को इस कदर सुरम्य बनाते हैं कि इंसान सब कुछ भुलाकर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। इस स्थान को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की विशेष इनायत ने हनुमान ताल को ये खूबसूरत छटा बख्शी है। अलौकिक सौंदर्य से आच्छादित इस स्थान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को जबलपुर शहर से ही यातायात के सभी साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर सड़क मार्ग से ही सबसे पहले एक नव निर्मित स्वागत द्वार नजर आता है, जिसको अहिंसा द्वार नाम दिया गया है। सड़क से ही दिखने वाले मंदिर के विशाल गुंबदनुमा शिखरों का समूह और उन पर लगे धर्म ध्वज दर्शनार्थियों के ही नहीं बल्कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बताते हैं कि इन शिखरों को गुंबदनुमा बनाने के पीछे इसकी सुरक्षा का दृष्टिकोण था। शिखर का ये आकार इस मंदिर को किसी मुगल कालीन इमारत जैसा लुक देता है, जिससे सैकड़ों साल पहले आक्रांताओं से इस मंदिर की सुरक्षा संभव हो सकी। ये मंदिर 500 साल से भी ज्यादा प्राचीन माना जाता है।
इस मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही धातु से आच्छादित दरवाजे नजर आते हैं, जिन पर उकेरे गए चवर ढोलते द्वारपाल, पांडुशिला और सरोवर के किनारे बने राजमहल इन्हें आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करते ही मंदिर की प्राचीनता का एक और प्रमाण मिलता है, वो है मंदिर की हवेली जैसी आंतरिक बनावट। मंदिर के प्रांगण में तीनों ओर बरामदे बने हैं, जहां से वेदियों तक जाने के लिए प्रवेश द्वार हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही दाईं तरफ मूल वेदी तक पहुंचने का एक बेहद ही आर्टिस्टिक द्वार नजर आता है। शिल्पियों ने बारीक नक्काशी से संगमरमर से बने इस द्वार को बेहद ही कलात्मक बनाया है। तो वहीं द्वार के ऊपरी भाग में दिखने वाला ग्लास वर्क और उसके बीच सुशोभित वीतराग प्रभु की खड्गासन आकृति इस द्वार को धार्मिक रूप प्रदान करते हैं।